नमस्कार, स्वागत है आपका एक दिव्य और रोमांचक यात्रा में। आज हम चलेंगे भारत के एक सबसे रहस्यमयी, भारत ही नहीं पूरे विश्व की एक सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली शक्तिपीठ माँ कामाख्या मंदिर की यात्रा पर। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से करी थी, कामाख्या एक्सप्रेस जो कामाख्या जंक्शन तक जाती है। हम 3 दोस्त निकल जाते हैं इस अद्भुत यात्रा पर और कहते हैं आपने 3 बंदर वाली कहानी तो सुनी होगी, वैसे ही मिलती जुलती कहानी हम तीनों की भी है। कुछ कम देखते हैं, कुछ कम सुनते हैं, कुछ कम बोलते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि माँ कामाख्या तंत्र साधना की अधिष्ठात्री देवी है। यहाँ तंत्र विद्या की साधना करने हजारों साधक आते हैं। यह मंदिर हर साल अम्बुबाची मेले के दौरान बंद हो जाता है। शायद ये जून के महीने में ये मेला लगता है। अगर आपने अब तक माँ के दर्शन नहीं किए हैं तो यह यात्रा आपकी आत्मा को ज़रूर छू जाएगी। दोस्तों, हमने अपनी यात्रा शुरू की कामाख्या एक्सप्रेस से, जो धीरे धीरे मैदानों से होते हुए ट्रेन हमें ले चलती है हरियाली, नदियों और पर्वतों की ओर, जहाँ आस्था की शक्ति हर सांस में बसी है। यात्रा लंबी है लेकिन मन शांत है। आखिर हम जा रहे हैं उस देवी के द्वार जो हर पीड़ा का अंत करती है। ट्रेन एक सुविधाजनक और किफ़ायती विकल्प है, नहीं तो आप हवाई जहाज़ से भी आ सकते हैं और रोड के द्वारा बस से भी माँ कामाख्या मंदिर पहुंच सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार ट्रेन का चयन कर सकते हैं। काफ़ी सारी रेलगाड़ियाँ कम समय में वहाँ बहुत ही जल्दी पहुँचा देती है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे सामने आते हैं। हरियाली, पहाड़, नदियाँ और गांवों का जीवन। ये सफ़र न सिर्फ शरीर को बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है। दोस्तों, इस यात्रा में ना सिर्फ दर्शन होंगे बल्कि ट्रेन सफ़र का रोमांच भी साथ होगा। सुबह सुबह स्टेशन की रौनक कुछ अलग ही होती है। मन में श्रद्धा और आँखों में मंजिल की झलक लिए हम चल पड़े हैं अपने मंजिल की ओर। दोस्तों, ट्रेन में बैठने के साथ ही यात्रा की थकान गायब हो गई थी। खिड़की के बाहर बदलते नज़ारे, वैसे तो कोई और हम लोगों के साथ कोई यात्री नहीं थे जिनसे हम बातें कर सके, लेकिन हम सभी लोग आपस में, हम 3 लोग ही दिल में भक्ति का भाव लिए एक अलग ही अनुभव के साथ ट्रेन की इस यात्रा पर निकल चुके थे।
कुछ यात्राएं सिर्फ मंजिल तक ही नहीं जाती, वो दिल को छूती हैं, आत्मा को छू जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकले हुए हैं जहां रास्ता भी पूजनीय है और मंजिल भी। दोस्तों, सुबह सुबह ठंडी का भी एहसास हो रहा था क्योंकि अभी ठंड का मौसम था और लगभग ये यात्रा दिसंबर के महीने में हो रही थी, लेकिन श्रद्धा की गर्मी के साथ हम भी मजबूती से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, जहां हर कोई किसी आस के साथ था, कोई मनोकामना पूरी करने तो कोई धन्यवाद कहने अपनी यात्रा में था। दोस्तों, ट्रेन के हर डिब्बे में कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। कोई पहली बार जा रहा होता है, किसी ने कई बार दर्शन भी कर लिए होंगे। रास्ता कितना सुंदर है, लगता है जैसे खुद प्रकृति हमें साथ लेकर चल रही हो। हर पेड़, हर नदी मानो कोई मंत्र जप रहे हों। ट्रेन की खिड़की से झांकते हुए मन भीतर झांकने लगता है। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखने लगी तो मन में जैसा लगने लगा कि अब हम मंजिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। दोस्तों, ट्रेन से सफ़र करने का अपना एक अलग ही आनंद है। आप खिड़की से बाहर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं, अपने सहयात्रियों से बातचीत कर सकते हैं और ट्रेन में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, ट्रेन से सफ़र कर धार्मिक यात्रा करना एक अद्भुत अनुभव है। यह न केवल आपको धार्मिक महत्व का अनुभव कराती है, बल्कि आपको प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति का भी अनुभव कराती है। अगर आप भी किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करना चाहते हैं तो ट्रेन से सफ़र करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जैसे जैसे हम मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं, मन की उत्सुकता बढ़ रही है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक आस्था का सफ़र है। जैसे जैसे ही मंजिल आई, एक सिहरन सी हुई। हर भक्त की आंखों में नमी पर होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि जब आत्मा मंदिर से मिलती है तब सुकून मिलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि कामाख्या मंदिर के आसपास भुवनेश्वरी, काली, तारा, छिन्नमस्तिका, बगला, भैरवी, धूमावती, मातंगी और कमला जैसी 10 महाविद्याओं के मंदिर भी स्थित हैं। यह पूरा परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। तो अब हम पहुंच चुके हैं कामाख्या जंक्शन। यहाँ से हमें नीलांचल पर्वत पर जाना होगा। वहाँ टैक्सी, ऑटो, बस के द्वारा भी हम जा सकते हैं। तो स्टेशन से बाहर निकलते हैं और हम अपने मंजिल की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले भाग में।